हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 10th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 3 धातु व अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज हम करेंगे सिर्फ धातु और अधातु के रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्मों के बारे में, उनका डिफरेंस करेंगे, उनके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करो। सबसे पहले हम करेंगे भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जो देखने से आपको पता चल जाए, छूने से आपको पता चल जाए, बाहरी तौर से जो दिखती हैं प्रॉपर्टीज वो आपकी होती हैं भौतिक प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी थी? जो बाहरी तौर से आपको देखने से ही पता चल जाए, या बाहरी तौर से जो प्रॉपर्टीज आपको दिखती हैं वो कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में धात्विक चमक, मतलब कि वो दिखने में कैसे हैं, चमकदार हैं या डल प्रॉपर्टी के हैं। अब देखिए धातु जो होती है वो ज्यादातर चमकदार होती हैं, लेकिन अधातुएं हैं वो नहीं होती। ठीक है, ज्यादातर धातुएं जैसे सोना चांदी ये सब क्या है, चमकदार है। लोहा भी इनफैक्ट चमकता है जो अगर आप उसको अच्छे से साफ कर देते हो तो। ठीक है, बट धातुएं अधातुएं वो बिल्कुल नहीं चमकती, जैसे लकड़ी है, रबड़ है, ये अधातुएं नहीं चमकती। ठीक है, बट इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, मतलब एक अलग केस है। आयोडीन, आयोडीन अपना एक मतलब अलग से प्रॉपर्टी शो करवाता है, अधातु होते हुए भी वो चमकदार होता है। ठीक, उसके बाद आप देखिए कठोरता। कठोरता मतलब वो कितने सख्त हैं, कितने हार्ड हैं, उनकी हार्डनेस। ठीक है, तो जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः कठोर रूप में पाई जाती हैं। कठोर रूप में जैसे लोहा है, चांदी है, या फिर और भी बहुत सारी जो धातुएं हैं वो सामान्यतः कठोर रूप से पाई जाती हैं। ठीक, लेकिन अधातुएं जो होती हैं वो कठोर नहीं होती। इसके अंदर आपका एक एक्सेप्शनल केस है हीरा। हीरा आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा कठोर माना जाता है, कठोर वस्तु मानी जाती है, लेकिन हीरा एक एक्चुअली में अधातु होता है। क्यों? क्योंकि हीरा कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन का अपरूप होने के कारण ये एक अधातु है। उसके बाद देखिए रूप। रूप मतलब वो दिखने में कैसा है, ठोस है, द्रव है या गैस के रूप में है। तो जो धातुएं होती हैं वो ज्यादातर ठोस के रूप में पाई जाती हैं, एज अ सॉलिड मिलती हैं। बट जो धातुएं हैं वो आपको तीनों फॉर्म्स में मिल सकती हैं, सॉलिड भी मिलेंगी, लिक्विड भी मिलेंगी एंड गैसियस फॉर्म में भी मिलेंगी। सॉलिड जैसे लकड़ी, लिक्विड जैसे पानी, गैस जैसे हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस। राइट, उसके बाद आप देखिए अघात वृद्धता। अघात वृद्धता क्या होती है? ये एक गुण होता है जिसके अंदर धातुओं को पीट पीट कर पतली चादरों में कन्वर्ट किया जाता है। ये क्या होता है? एक गुण होता है जिसके वजह से धातुओं को पीट पीट कर पतली पतली चादरों में कन्वर्ट किया जाता है। जो धातुएं हैं उनकी पीट पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, जैसे लोहा, लोहे की आप देखते हो बस वगैरह बनाने में, गाड़ी वगैरह बनाने में, उनकी छत बनाने में, इनफैक्ट कूलर वगैरह बनाने में भी लोहे का शीट का यूज किया जाता है। लेकिन जो अधातुएं होती हैं उनमें अघात वृद्धता का गुण नहीं होता, वो अघात वृद्धि नहीं होती, उनको पतला नहीं किया जा सकता पीट पीट के। ठीक है, वो ब्रिटल होती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगला गुण होता है तन्यता। तन्यता मतलब खींच खींच कर लंबी तारे बनाना। तन्यता का गुण कौन सा होता है? खींच खींच कर लंबी तारे बनाना। जैसे चांदी के तार बनते हैं या तांबे के तार बनते हैं, आपकी बिजली के लिए सिल्वर के तार बनते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें लोहे के भी तार बनाए जाते हैं। तो वो कौन से गुण होते हैं भाई? तन्यता का गुण होता है। धातुएं हैं वो तन्य होती हैं, लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती। ठीक है, उसके बाद चालकता। चालकता मतलब कंडक्शन। कंडक्शन वो किस किस चीज का करते हैं? जो धातुएं होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत तथा ऊष्मा दोनों की ही सुचालक होती हैं। ठीक है, दोनों का ही चालन अच्छे से करती हैं। लेकिन जो आपकी अधातुएं हैं वो ना तो बिजली का अच्छा सुचालन करती हैं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी का। एक्सेप्शनल केस ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर कोई भी धातु ऐसी नहीं है जो बिजली को कंडक्ट करती है, जो ऊष्मा को कंडक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ध्वनिक
ध्वनिक क्या होती है, मतलब अगर आप उसको बजाते हो किसी दूसरी चीज से उसकी सतह पर टच करते हो तो वो आवाज प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, जैसे लोहा है, लोहे को किसी चीज से हिट करो, किसी चीज से उसको मारो तो वो आवाज निकालती है। लेकिन लकड़ी है, रबड़ है, आवाज तो लकड़ी से थोड़ी आती भी है लेकिन लोहे जितनी तेज नहीं आती। ठीक है, तो जो ये गुण होता है इसको आप क्या बोलते हो, ध्वनिक या फिर सोनोरस। सोनोरस भी इसी का नाम होता है। तो जो धातुएं हैं वो नॉर्मली तौर से ध्वनिक या फिर सोनोरस पाई जाती हैं, जबकि ये धातुएं नहीं होती। अब उसके बाद देखो घनत्व। घनत्व भाई क्या होता है, घनत्व मतलब उसका भार। तो सामान्यतः तौर से धातुओं का घनत्व ज्यादा होता है और अधातुओं का घनत्व कम होता है। उसके बाद एक 9वां पॉइंट और लिख सकते हो आप, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक। गलनांक मतलब जिस तापमान पर कोई भी वस्तु पिघलने लग जाए वो उसका गलनांक होता है, और जिस तापमान पर वो चीज उबलने लग जाए, एक तो गलने लग जाए, पिघलने लग जाए, एक उबलने लग जाए, उबलने वाला जो तापमान होता है वो होता है क्वथनांक। तो धातुओं का जो पॉइंट है, धातुओं का जो गलनांक है और क्वथनांक का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, क्वथनांक को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट और गलनांक को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये इन दोनों के ज्यादा ही उच्च होते हैं। दोनों में ही ज्यादा, मतलब धातुओं में क्या होता है, उच्च होता है, लेकिन अधातुओं में क्या होता है, निम्न होता है। अधातुओं में क्या होगा, निम्न होगा। ठीक है, समझ आ गया यहां तक। ये 9 गुण थे आपके भौतिक, ये 9 गुण आपके भौतिक थे। अब चलिए रासायनिक गुणधर्मों के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। एक बार ध्यान दीजिए, जो रासायनिक गुणधर्म हैं ये हमने बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव लिए हैं, बहुत ही इजी तौर से लिए हैं, जो आपने पिछली कक्षा में भी किए हैं। ठीक है, अब देखिए धातु के जो ऑक्साइड है वो अक्षारीय होते हैं। ये मैं आपको अम्ल व अक्षार के चैप्टर में भी बता चुकी हूँ कि जो धातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातुएं क्या होती हैं, अम्लीय प्रकृति की होती हैं। देखिए धातु जो होंगे वो अक्षार हैं, अक्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं। इसी वजह से अधातु क्या है, अम्लीय है, और ये क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। दूसरा, धातुओं के ऊपर कैसा होता है, धातु के ऊपर धनायन होता है। धनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जबकि इनके ऊपर ऋणायन, ऋणायन मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, उधार से लेते हैं किसी से। ठीक है, अब उसके बाद धातुएं क्लोराइड के साथ विद्युत संयोजी आबंध बनाती है, लेकिन अधातुएं सहसंयोजी आबंध बनाती है। विद्युत संयोजी मतलब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाती हैं, लेकिन इसके साथ कैसा करती हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। अब देखिए धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेंगी। ऑब्वियस सी बात है, अक्षार प्लस अम्ल क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती ही नहीं है क्योंकि वो खुद से अम्लीय हैं। उसके बाद ये जलीय विलयन में धनात्मक आयन बनाते हैं, मतलब पॉजिटिव आयंस बनाती हैं, पॉजिटिव आयंस बनाती है। और ये कैसे बनाती हैं, आपके नेगेटिव आयंस बनाती हैं। ये कैसे बनाएंगी, नेगेटिव आयंस बनाएंगी। ठीक है, यहां तक समझ आया ये। अब देखिए धातुओं और अधातुओं से रिलेटेड 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स और हैं। एक होता है अपरूपता। अपरूपता, अपरूपता जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि हीरा है वो कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट है वो भी कार्बन का अपरूप है। लेकिन आप इन दोनों के डिफरेंस देख सकते हो, ये सबसे ज्यादा कठोर है लेकिन ये नरम अवस्था में पाया जाता है। ये बिजली को सुचालित करता है लेकिन ये नहीं करता कंडक्शन। ठीक है, तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज तो अलग है, लेकिन ये दोनों ही बने किससे हैं, कार्बन से ही बने हैं। तो अपरूपता क्या होती है, उस तत्व से बनने वाले प्रोडक्ट्स या उस तत्व से बनने वाली विभिन्न चीजें जिसमें वो तत्व विभिन्न रूपों में प्रेजेंट हो। मतलब
किसी भी तत्व से बनने वाले वस्तुएं या चीजें, बनने वाले विभिन्न रूप, उनको आप क्या कहते हो? अपरूपता। किसी भी तत्व से बनने वाले विभिन्न विभिन्न रूप जिनके गुण भी अलग होते हैं, उनकी प्रेजेंस भी अलग होती है, लेकिन तत्व समान होता है, ठीक है, उसको आप क्या कहते हो? अपरूप। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो कार्बन। कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। ये कॉमन एग्जाम्पल इसीलिए है क्योंकि मैं इनको आपको पहले बता चुकी हूँ, ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और है, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड, अब देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? वे धातुएं जो अम्ल तथा अक्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बना देती हैं। वे धातुएं जो अम्ल तथा अक्षार मतलब एसिड और बेस दोनों के साथ ही लवण और जल बनाती हैं, लवण प्लस में जल बनाती हैं, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं? वे धातुएं जो अम्ल तथा अक्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाती हैं, उनको आप उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हो, ठीक है। बेटा ये पॉइंट्स अलग हैं, एग्जाम में इनकी डेफिनेशन एक एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाती है, इस वजह से ये पॉइंट्स अलग से बताए गए हैं, ये इनके गुणों में नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों डेफिनेशंस अलग आती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये सब समझ आ गया है, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।